दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है या फिर जिन देशों में जनसंख्या की कमी हो रही है, वहां पर सरकार काफी चिंतित है। वहां पर जनसंख्या को नियंत्रित करना कितना जरूरी है और यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती या कम होते जन्म दर को सुधारा नहीं जाता तो उसके व्यापक प्रभाव देखे जा सकते हैं। जिन देशों की जनसंख्या दर तेजी से बढ़ती है, उस देश की क्या स्थिति हो सकती है, हम में से कई लोग इसे भली भांति समझते हैं। भारत और चीन में जहाँ जनसंख्या दर का बढ़ना चुनौती थी, तो बीते दिनों जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में जन्म दर में कमी होना भी काफी चिंता की बात है और वहां की सरकार इसको लेकर काफी चिंतित भी है, क्योंकि आबादी घटने से श्रम शक्ति में भी गिरावट होती है, जिसका असर देश की विकास यात्रा पर भी पड़ता है। लेकिन हमने सोचा कि जो इसको नहीं समझते हैं उन्हें थोड़ा बताया जाए। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि अति सर्वत्र वर्जते अर्थात कोई भी कार्य, चाहे वह समाज के हित में हो या फिर अहित में, किसी भी कार्य का अधिक होना कहीं न कहीं व्यक्ति और समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और इसी को देखते हुए हमारी सरकार हमेशा कोशिश करती रहती है कि वह समाज और हर वर्ग के प्रति एक व्यापक संतुलन को बनाए रखे, जिससे समाज में किसी भी पक्ष की अधिकता ना हो सके। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली परेशानियों की, क्योंकि इसकी वृद्धि ने भारत के सामने कई चुनौतियों को ला खड़ा किया है। उसी को देखते हुए हम बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि के चलते अक्सर देशों को कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि कई बार तो जनसंख्या के एक मुख्य भाग तक मूलभूत वस्तुओं का भी अभाव हो जाता है। और ऐसा ही कुछ भारत में भी देखने को मिलता है, जैसा कि उच्च कोटि की शिक्षाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, लोगों के लिए रोजगार, पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की कमी, सब तक स्वच्छ पेयजल और आवासीय समस्याएं आदि। कई बार तो जनसंख्या की आबादी का कुछ भाग भूखमरी का भी शिकार हो जाता है तथा सब तक पर्याप्त रोजगार न होने से भी लोगों के जीवन शैली में भी कमी आ जाती है। पोषण युक्त भोजन मिलना तो दूर की बात, भूखे पेट भी कई दिनों तक रहना पड़ जाता है और न जाने कितने बच्चों की शिक्षा बाल्यावस्था में ही छूट जाती है। और इन सब बातों का यदि कोई कारण है तो वह है जनसंख्या की वृद्धि दर। आज भारत की बात करें तो इसकी आबादी का 50% से अधिक अनीमिया का शिकार है। अनीमिया में शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। ऐसी ही न जाने कितनी ही समस्याएं जनसंख्या वृद्धि वाले देशों को झेलनी पड़ती है। आज हम चीन के उदाहरण से समझेंगे कि कैसे उसने अपनी सर्वाधिक जनसंख्या को न सिर्फ काबू किया बल्कि उन्हें सुरक्षित भी रख पाया। एक नजर चीन के बारे में देखते हैं। चीन, जिसकी आबादी न सिर्फ भारत में सबसे ज्यादा है बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वह आज न सिर्फ अपनी बढ़ती आबादी को सुरक्षित रख पा रहा है बल्कि दुनिया में भी लगातार अपनी पैठ बनाता जा रहा है। चीन अक्सर अपनी आबादी को संतुलित करने पर काम करता आया है और एक बीच जहां चीन सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाला देश था, वहीं बीते कुछ दशकों में चीन ने इस पर काफी लगाम लगाया और सर्वसम्मति से एक बच्चा नीति को क्रियान्वित किया। लेकिन चीन से समझने वाली बात यह है कि वह इसमें समय समय पर बदलाव भी करता रहता है, जो कि देश हित को देखते हुए किया जाता है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे चीन के बारे में। हम आपको बता दें, यहाँ हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक की बात कर रहे हैं। बस हमें चीन से यह सीखना होगा कि कैसे उसने अपने यहाँ जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया, बल्कि जरूरत के हिसाब से उसमें समय समय में परिवर्तन भी किया। आपको बता दें कि चीन ने अपने यहाँ बूढ़ी होती आबादी को देखते हुए अपने यहाँ एक बच्चा नीति को 2015 में समाप्त कर दिया और उसके बाद दो बच्चा नीति को सबके सामने लेकर आया। लेकिन हाल ही में यह देखा गया है कि चीन में 2015 में नौजवान आयु वर्ग की घटती आबादी के बाद दो बच्चा नीति को तो अपना लिया गया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि चीन में दो बच्चा नीति को भी समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बाद तीन बच्चा नीति को अपना लिया जाएगा। चीन की एक सरकारी समाचार एजेंसी के हवाले से यह खबर सामने निकल कर आ रही है और अब चीन में तीन बच्चे नीति को अपनाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। दरअसल इस समय चीन में 65 आयु वर्ग से अधिक की जनसंख्या काफी है और इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।